आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस से रिलेटेड यानी विज्ञान से रिलेटेड 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो जो वायुमंडल की कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 2, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो हरे फलों को पकाने के लिए जो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस है वो कौन सी है? तो एथिलीन गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 3, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो जेट इंजन है उसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, सर फ्रैंक व्हिटल ने जो है जेट इंजन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन में होती है। तो ओजोन में जो है क्या होती है? तो केवल ऑक्सीजन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल में ओजोन हार्स मुख्यतः किया जाता है। तो वायुमंडल में ओजोन हार्स जो है मुख्यतः किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन गैस है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, एथिलीन गैस। क्वेश्चन नंबर 7, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। तो प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। तो तंबाकू का जो धुआं है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसमें क्या होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो निकोटीन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, निकोटीन जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन जो है ज्यादा होता है। इसीलिए जो रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायु का मुख्य घटक है। तो वायु का मुख्य घटक क्या है? तो नाइट्रोजन जो है वायु का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभिप्राय है। तो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है कौन सी गैस है? तो आर्गन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 18, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम को जो कैसे शुद्ध किया जा सकता है? तो विद्युतीय अपघटन द्वारा किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, विद्युत अपघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19,
सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा सूर्य में दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो निर्जलीकरण है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सी गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है? तो क्लोरीन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 22, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं? तो लाल, नीला, हरा होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, लाल, नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो इनमें से कौन सी गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो प्राकृतिक गैसें रखती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 24, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो जो हीलियम गैस है उसको गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? क्योंकि वह वायु से हल्की गैसें होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, वायु से हल्की होने के कारण जो है उन्हें गुब्बारों में भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अग्नि का सही वर्णन जो है इसमें से किसके द्वारा होता है? तो दीर्घ मिसाइल द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, दीर्घ मिसाइल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो रोजर बैकन ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, रोजर बैकन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? तो ज्यामिति का जनक जो है किसे कहते हैं? तो यूक्लिड को जो है ज्यामिति का जनक कहते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, यूक्लिड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो इनमें से कौन सी धातु जो है पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो आर्सेनिक धातु है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, आर्सेनिक धातु। क्वेश्चन नंबर 29, सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो संलय अभिप्रक्रिया जो है सौर ऊर्जा का कारण है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, संलय अभिप्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो जो सौर प्रणाली उसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो केपलर ने जो है सौर प्रणाली की खोज की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, केपलर। क्वेश्चन नंबर 31, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ जो है वो पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए जो है वो पानी पर तैरती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। तो भारत की मिसाइल अग्नि 2 क्या है? तो पृथ्वी से पृथ्वी की मिसाइल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पृथ्वी से पृथ्वी की मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? तो रेफ्रिजरेटरों में होती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, रेफ्रिजरेटर में। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो जो उत्तरी ध्रुव है उसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, रॉबर्ट पियरी।